जब से ट्रैक्टर हमने गैराज में खड़ा किया है, अब ये वाली जगह काफ़ी खुली खुली महसूस हो रही है। हमारे इस बरामदे की छत जो है वो पुराने दौर के मुताबिक है। बाबा जान ने पहले सारी छतें इस तरह से बनाई थी। ये पेंट किया गया है ईंटों के ऊपर। इस तरह से महसूस हो रहा है जिस तरह से वो सिंधी अजरक का डिज़ाइन होता है वैसा। छतें जो है वो हमने पेंट करवा दी थी वाइट कलर, और ये हमने रहने दिया। पहले दौर में जो है वो चूँकि सीलिंग्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, तो इस तरह के डिज़ाइन वगैरह छतों में बनाए जाते थे। जैसे सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, सदाबहार कम हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ इसकी कटाई कर देनी चाहिए, छोटा छोटा हो जाए, ताकि नेक्स्ट सीज़न में जब ये फिर से फूल लेगा तो अच्छे से खिलेगा। यहाँ पर हमने नए पौधों की पनीरी लगाई थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही, और आज कोनों की भी कटिंग हमने करनी है। कोनों की कटिंग इसलिए ज़रूरी है कि इसका वज़न ज़्यादा होता जा रहा है। अब ये वाली शाख हम देखें तो ये बिल्कुल नीचे लटक रही है, तो जिस दिन आंधी वगैरह आएगी या तेज़ हवा चलेगी, शाखें टूटने का ख़तरा है, तो इसलिए इसकी कटिंग ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं महजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर वाले बगीचे में जो हमने नए पौधे लगाए हैं वो तो इतने अच्छे नहीं हो रहे, लेकिन ये माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और हम भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जब ये नए फूल लेंगे। बताया जा रहा था इनके ऊपर मल्टी कलर के फूल लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त फूल होंगे। हमारे बर्ड्स को सुकून घर आया, तकरीबन एक हफ़्ता तो होने वाला है, और आज हम इनके लिए बड़ा पिंजरा जो है वो तैयार कर रहे हैं। पहले ही हमें बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसीलिए अब दोबारा उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। अभी इसकी हालत कुछ ऐसी है, और इसका इशू ये हुआ है, इसकी जो ये कुंडी है ना ये टूट गई है, और दूसरा ये खिड़की इसकी सारी ख़राब हो गई है। ये तारे हमें दोबारा लगानी है, और ये तारे बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे इनको जंग लगाए टूटना शुरू हो। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पेंट पड़ा था मेरे पास, पेंट भी कर देते हैं। पेंट मेरे पास वाइट है, और अभी इसको देखना पड़ेगा कहीं ये खुश्क ना हो गया हो। बाकी मैंने बड़ी तार में से ये तारें निकाली हैं तांबा की। सबसे पहले इसकी खिड़की ठीक करते हैं, और उसके बाद फिर पेंट की तरफ आएंगे। थोड़ी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इस खिड़की में हम पहले गत्ता एक लगा रहे हैं, और गत्ते के बाद तारों के साथ अच्छे से बांध देंगे। काम करते करते गर्मी लगना शुरू हो चुकी है, सूरज निकल आया है अच्छे वाला, तो इसलिए पिंजरे को हम शिफ्ट कर रहे हैं साए में। यहाँ बैठ के काम करते हैं। नीचे वाली खिड़की तैयार हो चुकी है, और ये रहा हमारा कुंडी के लिए देसी जुगाड़। और पेंट के लिए भी हमें देखना है कि उसमें पेंट जो है कहीं खुश्क तो नहीं हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये पड़ा हुआ है। माशाल्लाह पेंट तो अच्छा पड़ा है। ऐसे पेंट करेंगे तो ये मिट्टी के ऊपर पेंट हो जाएगा, और जब मिट्टी की तह उतरेगी तो पेंट भी उतर जाएगा। हमारी मेहनत सारी ज़ाया जानी थी। इसको धोएंगे और फिर खुश्क करेंगे। अब इसको खुश्क करने के लिए रख देते हैं धूप पे थोड़ी देर के लिए, और हम अपना कोई काम करते हैं, और जब तक ये खुश्क होता है तब तक। ए जॉनी, कैसे हो? ठीक हो? गरम धूप ले रहा है जॉनी। ठीक है ठीक है, समझ गया हूँ मैं आपकी बात। पिंजरा हमारा जब तक खुश्क होता है तब तक हम ये काम कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। फ़िलहाल हमें ऐसा लगेगा कि हमारे जो सदाबहार के सभी फूल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इनकी अच्छे से हम कटाई करते हैं ताकि आने वाले सीज़न तक ये अच्छे हो जाएं। एहसन जो है वो इनसे बीज उतार रहे हैं।
सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के लिए हमें अपने किचन की तैयारी करनी है। लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरह से इस किचन के आगे जो है वो छोटा सा बरामदा बनाया था, लेकिन वो एक आर्जी था, यूँ कह सकते हैं कि जुगाड़ था हमारा देसी। तो अभी जो है इसके ऊपर हमने जो है वो कोई मट्टी वगैरह नहीं डाली थी, एक शॉपर डाला था और कुछ जो है वो जो पराली होती है धान की वो रख दी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं ठहरी। जब बारिशें आई हैं तो पानी नीचे आ रहा था, तो अभी हमने वो पराली वगैरह सारी ख़त्म कर दी है क्योंकि वो गीली हो गई थी बारिशों की वजह से। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सर्दियों के लिए किचन तो हमें बनाना ही है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक ये वाला कि इस किचन के ऊपर जो है वो अच्छे वाली छत डलवा दी जाए, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास हमारे सुकून घर वाला किचन है, हम वहाँ भी बनवा सकते हैं। और हमारा जो सुकून घर वाला किचन है इसके ऊपर भी हम जो है वो बरामदा टाइप का छोटा सा बना सकते हैं। तो अभी आप मशवरा देंगे कि कहाँ बनाना चाहिए, यहाँ पर या फिर हमारा जो घर वाला है। ऐसा क्या कह रहे हो? ये उठाने गया था किसको? तीर हैं ये? कमान किधर है? पतंग बनानी है। कोनू कॉपर्स की हमने साइडों से ट्रिमिंग कर दी है, ज़्यादा कटाई हमने नहीं की क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है, धूप अभी भी चुभन वाली लगती है। वैसे इस साइड से मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, इस साइड से भी ट्रिमिंग करनी चाहिए मज़ीद। हाँ, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो नीचे आ रही थी, इसलिए मैंने इस साइड की है, और ये साइड भी कुछ ऐसी नज़र आ रही है। तो पै जाओ। ऐसे दिन यहाँ पे पतंग बना रहे हैं, आज दिन निकला हुआ है तो वो पतंगबाजी करने वाला है। और पतंग जो है वो खेतों में सिर्फ उड़ानी है, रोड वाली साइड पे नहीं जाना। काफ़ी दिन पहले हमने गुल्ले कलगा के पौधे छत पे रखे थे, खुश्क हो जाएंगे तो उनसे बीज निकालेंगे। अब शबनम भी पड़ती है, अगर मज़ीद हम उनको धूप लगवाते हैं तो उनके ख़राब होने के चांसेस हैं। बर्ड्स हमारे बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? इन्हीं में हम खाली करेंगे। ये देखें जी, ब्लैक काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। इतने दिनों से हमने तोड़ के रखे हुए हैं, अभी तक फ्रेश पड़े हैं ये, बिल्कुल नहीं मुरझाए। शायद इनके तने इनके साथ हैं इसीलिए। कितना प्यारा फूल है ये। गुलाब बहुत खूबसूरत फूल है, लेकिन गुलाब के बाद ये फूल है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इतने ज़्यादा फूलों से इतना सा बीज निकला है, और ये भी बीज अभी नीचे है, इसकी मज़ीद सफाई करनी पड़ेगी। ऐसा आपकी पतंग कंप्लीट नहीं हुई अभी तक? इनको बस 1-2 घंटा धूप ही काफ़ी है। सर्दियों की एक ख़ास सौगात जो कि इस मौसम में गांव में तकरीबन हर घर में बनती है, और आज फाइनल हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि वो तैयार हो चुकी है। और सबसे पहले जो है उसकी हार्वेस्टिंग के लिए हम जा रहे हैं फसलों में, और हमने अपना ही वो उगाया हुआ था। वैसे समझ आ गई होगी क्योंकि हमने सिर्फ सब्ज़ी उगाई हुई है, या फिर बहुत सी सब्ज़ी उगाई हुई है, क्योंकि ये जानवरों का चारा भी है और हमारे लिए सब्ज़ी भी। क्या हुआ? जानवर फ्रैंक हो गया मेरे साथ। पहले ये गुस्सा करते थे, डरते थे जब मैं इनसे गुजरता था इनके पास से। तो सर्दियों की सौगात का नाम लेते ही तकरीबन सभी को समझ आ गई होगी कि आज हम साग बनाने के लिए जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा साग तैयार हो चुका है हमारा अपना, इसकी आज हम कटाई करेंगे। तो हम साग तोड़ रहे हैं कुछ इस तरह से। काफ़ी दिन पहले से हम सोच रहे थे कि साग घर में बनना चाहिए, लेकिन इंतज़ार था कि जब हमारा अपना होगा तभी हम तोड़ के बनाएंगे। गंदले हम तोड़ के लेके आए हैं। गंदले साग को ही कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। पहले कुछ तोड़ी हैं, वो साफ़ होकर यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और फिर कुछ और तोड़ के लाए हैं, मज़ीद भी तोड़नी है हमने। यहाँ पर साग की कटाई करने के लिए हमारे पास मशीन है। गाला लेसा तो चलावनी है, ठीक है? गाले का मतलब पीछे से लगाना इसको। चले, ये वाली मशीन नहीं है, ये साग काटना है हमने।
ऐसा थक गया था, मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेता हूँ। साग की कटाई हो रही है और हम अपने काम की तरफ चलते हैं जो सुबह से हमने शुरू किया हुआ है। डरबा जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, इसको पेंट करना है हमने। खोल लेते हैं पहले। और इसको पेंट करने के लिए साए वाली जगह हमें चाहिए क्योंकि अब धूप चुभ रही है। तो ये तो यहाँ से गुजरते ही नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। इसकी कटिंग होने के बाद कोनों कुछ ऐसा लग रहा है और जगह भी साफ़ सुथरी लग रही है। बैठने के लिए ग्रास भी है और साया भी। हमें टेंशन थी कि पेंट हमारा खुश्क हो गया होगा, लेकिन अभी तक अच्छी कंडीशन में पड़ा है। यहाँ पे अगर ख़राब होगा तो हमारा ग्रास ख़राब होगा, लेकिन जब ग्रो होगा तो इसकी कटाई की जा सकती है। पहले हम बाहर से कर रहे हैं पेंट, बाद में अंदर से करेंगे क्योंकि छींटे वगैरह अगर गिरते भी हैं तो बाद में ठीक हो जाए। पेंट हमने सोचा था पहले बाहर से करते हैं फिर अंदर से करेंगे, लेकिन इसको उल्टाना पड़ा क्योंकि बुर्श जो है वो उस साइड पे ऊपर वाली साइड से नहीं लग रहा था। आज सुकून घर के किचन में साग बन रहा था और हम अपने काम में मसरूफ़ थे। साग की कटाई हो गई, कटाई करने के बाद साग चूल्हे पर रख भी दिया गया है और मैंने सोचा पहले साग को देख के आते हैं। सबसे पहले तो एक लंबी सी लकड़ी जो है वो चूल्हे के नीचे लगाई गई है, आग जला दी गई है और साग जो है वो चूल्हे पे रख दिया गया है। अभी इसमें कुछ और ऐड करना था तो मैंने सोचा व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेना चाहिए। अभी तक सिंपल जो है इसमें पानी डाला गया और पानी में हमने जो साग की कटाई की थी बस वो डाल दिया। यहाँ पर पालक है और पालक हमने इसमें अब डालनी है। ऐसा तंदूर से रोटियाँ लगवाने गया था, लगवाए। पालक हमने ऐड कर दी है और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से शलजम है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, ये भी डाल देते हैं और फिर ये बस बनता ही रहेगा क्योंकि इंतज़ार फिर करना है हमने रात गया तक। आज सुबह से बर्ड्स हाउस पे लगे हुए थे, हम बर्ड्स का केज बना रहे थे। तो फाइनल इसका पेंट मुकम्मल हो चुका है और कुछ इस तरह से लग रहा है। अब जब हमने शुरू किया था तब पिंजरा कैसा लग रहा था और अब कैसा बस थोड़ा सा पेंट हमारा कम पड़ गया है तो साइड वाली जो एक दो फटियाँ ना वो रह गई हैं, बाकी हमने अच्छे से इसको पेंट कर दिया है। अब इसके खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं और खुश्क होने के बाद यहाँ पर हम अपने कॉकटेल को शिफ्ट कर देंगे क्योंकि खुले इसमें उड़ेंगे। वो वाला पिंजरा काफ़ी छोटा है तो उसमें जो है वो थोड़ी सी घुटन महसूस कर रहे होते हैं। साग तैयार हुआ है या नहीं हुआ उसका अंदाज़ा एक तो टाइम के साथ साथ इस चीज़ से लगाया जाता है कि लकड़ी कितनी जल चुकी है, क्योंकि एक लंबी लकड़ी जो है वो लगाई जाती है और यहाँ पर देखें तो तकरीबन ख़त्म होने वाली है, आधी से ज़्यादा जल चुकी है। तैयारी के करीब जो है इसमें हम मधिया वगैरह चलाते हैं जिसे हमारी ज़ुबान में मदना बोलते हैं, तो वो मधिया अभी तक नहीं लगाया। इधर से शाम ढलने वाली है। साग हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, बस मधिया लगाना है और फिर साग तैयार। लेकिन आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।